हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आपके जीवन में कौन से ग्रह की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे? और जो जो दशा होता है राहु और केतु की, है ना, उसकी वजह से भी आप आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। क्योंकि हर एक के जीवन में कोई ना कोई शत्रु होता है। वो हम याद नहीं रखते कौन शत्रु है, कौन दोस्त है, कौन हमारा अ, शत्रु है ना? तो हम वो सब ख्याल नहीं रखते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते ही रहते हैं, है ना? अपना कार्य करते रहते हैं। पर हर एक के जीवन में कोई ना कोई शत्रु होता है और वो हमें और अपने जीवन में आगे बढ़ने नहीं देते और हमारे रास्ते में वो बाधा अ, और बाधा क्रिएट करते हैं, है ना? बाधा पैदा करते हैं और वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। तो वो कोई भी हो सकता है या आपसे बड़े भी हो सकता है, आपसे छोटे भी हो सकता है, पर हमें पता नहीं होता है ना? तो मैंने आज कार्ड निकाला तो देखा तो कि आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति पैदा की गई थी, भ्रम की स्थिति, है ना? 7 ऑफ कप्स आया है, पहला जो कार्ड आया है। ये भ्रम की स्थिति है जो केतु के दशा को भी प्रदर्शित करता है ना? और उसी केतु के दशा के वजह से आपके ऊपर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आई थी और आप बहुत ज़्यादा भ्रम में फँस गए थे। आप आगे बढ़ने को अ, तैयार थे पर आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। आपको समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारी इल्यूज़न में फँस गए थे और आप आगे भी बढ़ना चाहो तो आप नहीं बढ़ पा रहे थे, है ना? क्योंकि आप ऐसे स्थिति में थे, जब आगे बढ़ने भी जाते थे तो आपको बहुत सारा डर या भय पैदा होता था और आप आगे बढ़ने को आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। पर आपने ईश्वर पे बिलीव रखा और आप आगे बढ़ते गए, है ना? ईश्वर भरोसे, राम भरोसे आगे बढ़ते गए आप। तो ईश्वर ने भी आपके ऊपर अ, हेल्प की और ईश्वर ने, माता रानी, शिव शक्ति, जो भी आप मानते हो, है ना? उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर था, इसलिए आप बचते-बचते, है ना? बचते-बचाते आप आगे चले गए और आपने आपने ईश्वर की भक्ति की, मेडिटेशन की, ध्यान की। इस वजह से ईश्वर आपको हमेशा, ईश्वर ने शांति प्रदान की और आपके लव लाइफ के जीवन या रिलेशनशिप में भी आपको राहत मिली, है ना? और और आपके ऊपर भी माता रानी की ब्लेसिंग्स की वजह से आपका जो भी परिवार है ना, परिवार में भी आपको ग्रोथ मिली और जो आपके आर्थिक स्थिति वो भी सही होते चला गया। पहले आपके पास जितने भी धन था वो सब अ, आपका वो धन किसी ने ले लिया था। आपके पास सब कुछ था, प्रॉपर्टी था, धन था, आपके घर, खेती-बाड़ी सब कुछ था, पर वो चीज़ राहु के दशा की वजह से वो धन आपका रुका हुआ था और आपका धन लॉस हो गया था। बहुत काम करने की कोशिश की आपने उस पैसे को सुधारने के लिए, पर पैसे की स्थिति को सुधारने के लिए आपने काम की, पर वो नहीं बना। पर अब आप उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो और वो स्थिति भी ठीक होने वाला है और जितने भी लोगों ने आपके आपके रास्ते में रुकावटें डाली, है ना? और अ, जो रुकावट है ना उन्होंने डाली थी उसको आपने अ, तोड़ फोड़ के आगे बढ़े हो और उस रुकावट को पार करते हुए आप आगे निकले और
उन लोगों ने आपको ऐसे शून्य की स्थिति में डाला कि आपको ख़त्म जीरो की स्थिति में लाना चाहा और आपके रास्ते में खाई खोदी, जो आपके हेटर्स है ना, खाई खोदी, पर आपको पता नहीं था। आप अपने ही मस्ती में चले जा रहे थे, आपको कोई पता नहीं था, है ना। आप तो अपना काम के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर उन लोगों ने आपको इतना सपना दिखाया कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे, है ना, पर उन्होंने नहीं किया। आपको एक सपना दिखा के आपको उस खाई में डालना चाह रहा था। इसीलिए इसीलिए जो आपके जो भी काम है नहीं बना, आपके काम आगे बढ़ नहीं पाया, हर जगह आपको रुकावटें मिली। उन्होंने आपको कोई एक पर्सन है और एक औरत या महिला है, दो पर्सन का ज़्यादा हाथ दिखता है। उन दोनों ने आपके ऊपर प्रोजेक्शन की, वो भी अब रिवर्स हो चुका है। ये जब आपके ऊपर केतु का दशा था, है ना, उस टाइम आपको प्रभाव कर रहा था, और 7 सालों से या 14 सालों से आपने उस सिचुएशन को फेस की। आपके जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा था, कुछ भी आपको अच्छा नहीं हो रहा था, है ना। आप कुछ भी करते थे, वो वो कुछ भी फलित नहीं होता था। अब वो सब चीज़ें रिवर्स हो चुकी है। जिन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया, उनके ऊपर वो सब चीज़ें वापिस हो रहा है। ठीक है, आपको सप्रेशन दिया और आपको इतने अंधेरे में रखा गया कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा था। आप उन सब इल्यूजन से भी अब आप आगे बढ़ चुके हो और आप अपने कार्य के प्रति बहुत लगन से काम कर रहे हो और उसी के ऊपर फोकस कर रहे हो। उन्होंने आपके ऊपर कोई पंडित महात्मा या कोई भी जो लालची लालची पंडित भी हो सकता है, कोई गुरु भी होता है ना, धर्म गुरु, पर जो पैसों के लिए काम करता है, उनसे पूजा पाठ करा के आपको पॉलिटिक्स करके आपके भाग्य को चुराना चाहा और आपके जितने भी सुख सुविधा थी उनको आ, अपने तरफ करने की कोशिश की और आपको बहुत अंधेरे में रखा गया। और जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और आपको जिस अंधेरे में रखा गया, और उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मिल के आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी और आपने रातों को आपको नींद नहीं आता था, आपको डरावना सपना आ रहा था, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता था और उस समय भी आपने बहुत सारे चीज़ों का फेस किया। आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी थी, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा बीमार भी रहे हो और आपकी जितने भी सुख सुविधा था वो लोग छीनना चाहता था। पर ईश्वर परमात्मा यूनिवर्स की शक्तियाँ आपके साथ है, इसलिए आपको वो लोग नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और जो एक बड़ी उम्र की औरत है, बहुत बड़ी उम्र की लेडी से, जो जिसके अ, जिसके ऐसे दिमाग है ना कि वो लोगों को भ्रमित करते हैं। वो ऐसे चालाक औरत, बहुत बात करने में तेज, है ना, तर्रार, कि वो आपको भी कंट्रोल करना चाहते हैं और आपके जितने भी आपका प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस है उसको लेना चाहती है। ठीक है, आपको कंट्रोल करना चाहती है। तो उस औरत से सावधान होने की ज़रूरत है आपको। और उन्होंने जितने भी भ्रम में डालने के लिए आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया है ना,
तो उससे सतर्क होने की ज़रूरत है आपको। ठीक है? तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो ये मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।